सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच के सामने दिल्ली के रिज इलाके में करीब 1100 पेड़ों को गैर कानूनी तरीके से कटवाने का मामला आ रहा है। देश के न्यायाधीश इस मामले को सुनेंगे। मेरा मानना यह है कि अगर देश के न्यायाधीश इस डीडीए के वाइस चेयरमैन के हलफनामे को 10 मिनट पढ़ लें तो देश की अदालत के सबसे बड़े जज साहब को ना सिर्फ पर्यावरण की, ना सिर्फ डीडीए की, बल्कि केंद्र सरकार और उनके लगाए हुए एलजी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। सब कुछ। ये मामला ऐसा है जिसके अंदर दिल्ली की चुनी हुई सरकार के साथ क्या किया जा रहा है, दिल्ली के अफसरों के साथ क्या किया जा रहा है और केंद्र सरकार क्या कर रही है, और केंद्र सरकार के लगाए हुए एलजी साहब दिल्ली के साथ और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के साथ क्या कर रहे हैं, ये उन्हें 10 मिनट में पता चल जाएगा। ये एफिडेविट बारूद है, बारूद। इसमें सारा एम्यूनिशन है। मैं आपको इसके बारे में कुछ लाइनें पढ़ के बताऊंगा और आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको याद होगा, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा था कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, डीडीए के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने डीडीए के कॉन्ट्रैक्टर को मेल करके लिखा, और एक नहीं 2-2 मेल करके लिखा कि उपराज्यपाल का दौरा हुआ था और डायरेक्शन मिली है कि पेड़ों को काट दिया जाए। ये ईमेल मैंने आपको दिखाई थी, और जब मैंने दिखाई थी तो कोर्ट में डीडीए के यानी कि केंद्र सरकार के वकील ने कहा था, ये बात याद रखिएगा, केंद्र सरकार के वकील ने कहा था कि वो ईमेल हैक हो गई। आपको याद है? अब आप सुनिए डीडीए के वाइस चेयरमैन के हलफनामे में क्या निकलता है। इसके अंदर है, एक तो वो माफी मांगते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट से कि हमने सुप्रीम कोर्ट से सच छिपाया। क्यों छिपाया? क्योंकि जो पेड़ गैर कानूनी तरीके से पहले ही काट चुके थे, चोरी पकड़े जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उनको काटने की परमिशन मांगने गए। पहले काट चुके हैं, बाद में परमिशन मांगने गए कि साहब हमें पेड़ काटने हैं, परमिशन दे दो। वो परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। तो आपने झूठ बोला कोर्ट में, एलजी साहब के डीडीए ने झूठ बोला, उसके लिए पहले तो उन्होंने माफी मांगी, मतलब उन्होंने अपनी चोरी कबूल कर ली। आगे क्या लिखते हैं सुनिएगा। उन्होंने ये मान लिया कि ये पेड़ 16 फरवरी से लेकर 10 दिन के अंदर गैर कानूनी तरीके से काटे गए। ये बात डीडीए के वाइस चेयरमैन ने अपने हलफनामे में मान ली है। अभी तक तो ये हो रहा था ना, झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी, झूठ बोल रहा है सौरभ भारद्वाज, ये बात हलफनामे में मान ली गई। एक और बात मान ली गई है कि वाइस चेयरमैन साहब 16 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक छुट्टी पे रहे। चलिए ठीक है, आप छुट्टी पे रह सकते हैं, छुट्टी पे जाने का हक सबको होता है। खास बात यह है कि जब ये कांड हो रहा था डीडीए के अंदर, तब डीडीए के वाइस चेयरमैन छुट्टी पे थे। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आग लगने वाली है, ये डीडीए के वाइस चेयरमैन को मालूम था, और आग लगेगी तो गर्मी मेरे तक भी आ सकती है, ये भी मालूम था, इसलिए वो तो पहले ही छुट्टी पे चले गए। आगे सुनिए। अब डीडीए ने एक वाइस चेयर, डीडी की एक कमेटी बनी जिसका हलफनामे के अंदर उन्होंने बताया। उसके अंदर आप सुनिए कि हुआ क्या। इस कमेटी ने
ये बताया कि उस जगह पे जितने पेड़ कटे डीडीए के हिसाब से, उसमें जंगल यानी कि फॉरेस्ट एरिया के करीब 468 पेड़ काटे गए। ये डीडीए का हलफनामा है, कबूल कर लिया डीडीए ने। और नॉन फॉरेस्ट एरिया के 174 पेड़ काटे गए। ये डीडीए कह रही है, हालांकि आरोप इनके ऊपर 1100 पेड़ों का है, मगर इन्होंने 468 जमा 174 इतने पेड़ों को गैर कानूनी ढंग से काटा गया, ये तो इन्होंने अपने हलफनामे में मान लिया है। आगे सुनिए। अब बात आती है कि आखिर दोषी कौन है। दोषी तो ढूंढना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा था कि आप दोषी को ढूंढ के निकालिए कि दोष किसका है। तो इसके अंदर जो इन्होंने सब कुछ घुमा फिरा के निकाला है, पहली बात तो ये ईमेल इन्होंने मान ली कि ये ईमेल जो है ये डीडीए के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भेजी कॉन्ट्रैक्टर को। कोई ईमेल उनकी हैक नहीं हुई, क्योंकि उनके खिलाफ उनके ही जेई और एई ने गवाही दे दी कि ये ईमेल इन्हीं के कंट्रोल के अंदर रहती है और इसी ईमेल से पहले और बाद में ईमेल की जाती रही है। अब उस ईमेल में क्या लिखा है आप सुनिएगा। हिंड्रेंस विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग ट्रीज 14 फरवरी 2024 6:03 शाम के ऑनरेबल एलजी दिल्ली visited CAP FIMS road on dated 3/2/2024 and directed to clear the trees coming in the ROW right of way. During the process of felling the trees, the forest officials did not let us to cut the tree even on dated 13/2/2024. Forest ranger came at site and did not permit on account of non-approval of competent authority, but after perusal they permitted us verbally to cut the trees from today. अब ये ईमेल जो है ये चीफ इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को भी मार्क की हुई है, तो इसलिए डीडीए इसके अंदर फंस गया, क्योंकि बड़े अधिकारियों को मार्क की हुई है, उनको कॉपी की हुई है और ये कॉन्ट्रैक्टर को भेजी गई थी। और कॉन्ट्रैक्टर ने अपने बयान में कहा कि हमने इस ईमेल के आधार पे पेड़ काट दिए। हमको एक्सीएन ने बोला कि आप पेड़ काट दो, हमने पेड़ काट दिए। अब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से सवाल जवाब हुए वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। कॉन्ट्रैक्टर ने अपने बयान में ये कह दिया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एई और जेई लगातार साइट पे मुआयना करते थे जिस वक्त पेड़ कट रहे थे, इसलिए अब झूठ बोलने की गुंजाइश खत्म हो गई।